India is non-Western. India is not anti-Western. So when we speak about, and I'll give you an example which we discussed even at the G20. आगे चल रहे हैं, ना के पीछे चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी उनको कॉपी किया है, और इंशाल्लाह इसमें नो डाउट कि कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने मुल्क टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पोंछे, मुंह पोंछा, नाक पोंछी, फेंक दिया डस्टबिन पे। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है। पाकिस्तानी टीवी पे कभी इंडिया डिस्कस हुआ हो? इंडिया कहीं ना, तो हमारे चंद्रयान 3 मिशन जो है कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, तब हमारे जो वजीर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बोला था कि भाई इतना पैसा जाया करके चांद पर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे उसने वाकई ही प्रमोट किया आईटी को, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। अगर मरियम नवाज इस तरह आईटी को प्रमोट करती है तो हमारे बहुत सारे जो हैं वो नौजवान जो हैं वो रोजगार हासिल करेंगे। कि हमें भारत से खतरा है। उस समय वेस्ट ने ये नहीं देखा कि इसको खतरा कैसे है। अटैक तो खुद ही कर रहे हैं पाकिस्तानी इंडिया को। 1947-48 में इन्होंने अटैक करा, 1965 में अटैक करा, 1971 में अटैक करा। इंडिया से तो बहुत पीछे, पाकिस्तान को इस मामले में बहुत तरक्की करने की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आईटी में और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे शायद 100 साल से भी ज़्यादा ही आगे होगा। जी हमने जंग कर देनी है, हमने हिंदुओं को ये कर देना है, और आज वो दौर नहीं रहा। आज सऊदी अरेबिया, आज यूएई, आज कतर। इधर आओ आप लोग। अच्छा शोएब भाई, हाँ। मैं आप लोगों को रोड खुदा मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूँ, आगे चलने की कोशिश करो। गाड़ी अगली स्क्रीन को देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी नहीं चलती। शऊर पैदा करो, अवेयरनेस लेके आओ, इन्हें पढ़ाई। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इन दिनों भारत की चारों तरफ से चर्चा हो रही है, भारत की डिप्लोमेसी की बात हो रही है। स्पेशली आपने पाकिस्तान में तो देखा ही होगा भारत की बात करते हुए सोशल मीडिया पे और वहाँ की मिनिस्ट्री मीडिया पे, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड बातें चल रही हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर साहब हैं वो गए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से अमेरिका की डिप्लोमेसी के सवाल पर अमेरिका के एंकर पर्सन ने एक डिप्लोमेसी का सवाल किया कि आप जो है यूरोप से और रशिया से दोनों साइड से रिलेशन लेकर चल रहे हो, कैसे कंटिन्यू कर रहे हो। इस पे उन्होंने जवाब दिया कि हम अब स्मार्ट हो गए हैं और स्मार्ट लोगों को क्रिटिसाइज़ ना करके उनकी आपको तारीफ़ करनी चाहिए। इस पे बहुत ज़्यादा तालियां भी बजी, और वहाँ पे जो जर्मनी की चांसलर थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। वहीं दूसरी तरफ यूएन में पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई चारों तरफ से। जो हमारी जो सेक्रेटरी हैं, जो यूएन में है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से जमकर जो है खातिरदारी की पाकिस्तानियों की, जो कि कश्मीर का राग अलाप रहे थे। ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, चाहे कतर से हमारे नेवल ऑफिसर्स को लाना हो, हर जगह पर भारत के डिप्लोमेसी की तारीफ हो रही है। वर्ल्ड वाइड इसको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं इस पे लोगों की क्या राय है। कह लें कि इंजीनियर हूँ और इन सारे मैटर्स को जानता हूँ। हम इंडिया से तो बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान को इस मामले में बहुत तरक्की करने की भी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि आईटी में और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे शायद 100 साल से भी ज़्यादा ही आगे होगा, और हम इस मामले में अच्छे खासे बैकवर्ड हैं अभी भी। तो हमें चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को इस मामले में स्पेस क्रिएट करनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी और आईटी ये मेन पोटेंशियल्स हैं जिनमें हमारी यूथ काम कर सकती है, और इवन विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट और फैसिलिटेशन के बगैर ना होते हुए भी हमारी यूथ बड़ा अच्छा काम कर रही है स्पेस टेक्नोलॉजी में भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। तो आईटी सेक्टर को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाय देयर ओन उन्होंने अपनी फैसिलिटेशन की के यानी अपने बलबूते पे अच्छा उसमें पोटेंशियल गेन भी किया है और कर रहे हैं, और अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो ये मजीद बेहतर हो सकता है। सर, इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया ने चंद्रयान 3 के नाम से एक मिशन लॉन्च किया था, जो बड़ी कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, जिसके बाद उन्होंने ये गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो इस मिशन के हवाले से क्या लगता है, क्या इंडिया ये मिशन अपना कामयाबी के साथ कर पाएगा? क्योंकि एक ये खबर भी सामने आ रही है कि
2030 तक इंडिया और चाइना ये कोशिश कर रहा है कि चांद पर किसी इंसान को भेजा जाए। जी, ये उनकी बड़ी अच्छी एफर्ट है। देखें, उससे पहले काफ़ी र्यूमर्स भी रहे कि शायद जो चंद्रयान 3 था वो डार्क पोल्स पे गया या ऑपोजिट साइड पे कह लें कि चला गया, लेकिन दे आर मेकिंग एफर्ट्स। तो मेरे ख्याल में उनकी ये एफर्ट्स ही अप्रिशिएटेबल है, और वो भी उन्होंने मेरे ख्याल में सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च किया था, तो ये भी वो सक्सेसफुल कर लेंगे क्योंकि उनकी आईटी और स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और वो compete करें वर्ल्ड वाइड। तो मेरा ख्याल है ये भी उनके लिए कोई ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे, वो इसमें भी कामयाब हो जाएंगे। सर लेकिन देखें, 4 लोगों को स्पेस में भेजना, उन्होंने वहां रहना है, स्टडी करना है, वापस आना है, ये कोई आसान मिशन नहीं होगा। आपको लगता है इंडिया इसको आसानी के साथ कर पाएगा? देखें, डेफिनेटली एक मिशन जा रहा है, 4 लोग जा रहे हैं और इस पे इतना इकोनॉमी और इतना फाइनेंस एक्सपेंस आ रहा है, और 2 लोगों की लाइफ है और बड़े प्रीशियस लोग हैं उनके, साइंटिस्ट लोग हैं उनके, और एयरफोर्स के पायलट्स भी उसमें शामिल हैं, आई थिंक सो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो विदाउट फिजिबिलिटी और विदाउट कैलकुलेशंस के बगैर वो भेज रहे होंगे। डेफिनेटली वो अपने 4 लोगों की जान को इस तरह रिस्क में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कभी भी अपने लोगों को तनहे तनहा किसी मुश्किल में नहीं छोड़ता। हमने लेकिन उनमें उनके जो मेजर मैनेजर है ना, जो उनको लीड कर रहे हैं, वो सारे इंडियंस हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसने वाकई ही प्रमोट किया आईटी को, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। अगर मरियम नवाज इस तरह आईटी को प्रमोट करती है तो हमारे को बहुत सारे जो हैं वो नौजवान जो हैं वो रोजगार हासिल करेंगे और पाकिस्तान लीड भी करेगा आईटी में। और इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 आईटी में जा रहा है पूरी दुनिया में। इसका कोई मतलब कि आसानी नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आजकल देखें 5th जनरेशन हाइब्रिड वार का दौर चल रहा है। यहाँ पे आजकल आपकी वो कुल्हाड़ी और बंदूक वाली वार है नहीं, सारी की सारी 5th जनरेशन हाइब्रिड वार है। तो इंडिया जो है आपका ना बेसिकली उसी पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है, वही उन अपनी 5th जनरेशन खुद को आईटी में आप देखें, इंडियन अहमदाबाद देखें आप उनके मुख्तलिफ स्टेट देखें, बच्चा हाथ में लैपटॉप लेके 5th जनरेशन से लेकर आप उनको जो पहला ग्रेड है वहाँ पे जो उनका बच्चा है वो कोडिंग कर रहा होता है। हमारे पास जब कोडिंग की बात आती है, जब हम बीएस कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं, तब हम जाके कोई कोडिंग करते हैं। रही बात दूसरी, जहाँ पे कह रहे थे कि बच्चा राव गुजरात मोदी जी को अपनी जो मरियम नवाज है वो कॉपी करिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो, यहाँ तक जो पॉलिसी मेकिंग है वो आपके डिप्लोमेट्स का काम है। आपका जो पॉलिटिशियन है, सबसे पहले जो हमारी 3rd वर्ल्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन मोस्टली उनकी जो डिग्रीज होती है वो भी फेक होती है, मौरूजी सियासत है। आपके पास यहाँ पे जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत है नहीं। इवन तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, आपका ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरी निजाम में रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन सर सवाल तो ये भी है ना कि मरियम नवाज ने तो आज सबका दिल जीता है, और सब पंजाब के लोग जो उनके खिलाफ भी थे वो आज उन्होंने शाबाशी दी है मरियम नवाज को, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर क्या ये कर पाएंगी? मैम आप देखें, या तो सबसे पहले जमहूरी निज़ाम ना कहें, अगर आप जमहूरियत के अंदर बात कर रही हैं कि मरियम नवाज आपको भी पता है, हमें भी पता है, मरियम नवाज हो या कोई भी सियासतदान हो, सबको पता है कि पाकिस्तान में सियासतदान पॉलिटिकल पार्टीज कैसे राइज होती है, कैसे कोई भी पावर में आ रहा है। अब देख रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के जज ने एक रिमार्क्स दिए थे कि अगर आपने जो है